संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 134वें जयंती पर याद किए गए। मधुबनी से मोहम्मद सालिम आजाद की रिपोर्ट। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा के तहत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वां जयंती समारोह पार्षद सह संयोजक संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा नफीसुल हक रिंकू के आवासीय कार्यालय पर उनकी अध्यक्षता में मनाई गई एवं इस कार्यक्रम का संचालन जमाल हसन ने किया। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देशभर में विभिन्न जन संगठनों बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने एक सुर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने इस अवसर पर मोदी सरकार की अमेरिका परस्त नीतियों और देश के भीतर जारी फांसीवादी हमलों की तीखी आलोचना की। बाबा साहब ने हमारे संविधान को लिखा और ऐसा संविधान बात करते हैं, रुको, जो शायद पूरी दुनिया में इस तरह का संविधान नहीं है, जो बराबरी का हिस्सा हम लोगों को दिया। कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई महादलित नहीं। चप्पल पहनने की भी इजाजत नहीं थी समाज में, लेकिन उन्होंने एक शिक्षा का आरोप जगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे पियोगे जितना उतना दहाड़ोगे। और मैं इस वक्त बहुत कम बोलूंगा, इसलिए कि बहुत सारे हमारे साथी भाई यहाँ मौजूद हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और हम दिल से इनको नमन करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं और तमाम आप साथियों को इसकी शुभकामना देते हैं और एक अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरा देश इस जयंती को महापर्व की तरफ मनाए। ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन के अवसर पर रिंकू के घर पर है, रिंकू के घर पर, जहाँ बिहारी नहीं देश भर में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी जो शिक्षा है वो सतारा से शुरू होकर बम्बई के कॉलेज तक शुरू हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने केवल संविधान ही नहीं बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संघर्षशील समाज भी बनाया। साथियों, दो विचारधारा के मानने वाले लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मान रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बाबा साहब अम्बेडकर ने 1922 में एक मैसेज दिया कि समाजवाद और बराबरवाद एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग, ये तीन जातियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी संविधान में हिंदी में जो उसका अनुवाद किया है वो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, और अंग्रेजी में जो किया है एससी शेड्यूल ट्राइब, एससी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये कुरान में, गीता में, मनुस्मृति में, किसी भी किताब में, धार्मिक किसी भी किताब में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने संविधान में भारत को हिंदुस्तान नहीं कहा है। कृपया करके आप लोग भारत को हिंदुस्तान बोलना बंद कीजिए। ये एक फारसियन शब्द है और हिंदुस्तान के माने गाली होती है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को भारत कहा और अंग्रेजी में इंडिया दैट मीन्स भारत आपने क्लियर कर दिया है। तीसरा नाम भारत का नहीं है और हम लोग जो इसको बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं, तो ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान का अर्थ होता है गुलामों का स्थान, क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, भारत पर कब्जा किया और भारत के जो मूलवासी समाज है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग
और उनसे धर्म से निकलकर जो समानता और गैर बराबरी के कारण जो निकलकर मुसलमान बने, बुद्धिस्ट बने, जैन बने, लिंगायत बने, ईसाई बने, वो आपके ही भाई है। इन लोगों को निकालने वाले लोग, इन्होंने इस पर कब्जा किया, इसलिए बार बार भारत पर कब्जा किया गया, इसलिए भारत का नाम फारसियन शब्द में हिंदुस्तान रखा गया, यानी गुलामों का स्थान। तो हम भारत को हिंदुस्तान नहीं भारत कहे, और अंग्रेजी में इंडिया दैट मीन्स भारत। तो आज जयंती का अवसर है, बहुत लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है। समाज के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता कैसे आए, समाज अपने आप को जाने कैसे कि हम हैं कौन। अगर भारत समानता और बराबरी की बात करता है तो भारत में पिछड़ा शब्द का नाम नहीं होता। पिछड़ा का मतलब होता है जो पिछड़ गया। एक जवान आदमी और एक 5 साल का आदमी यहां से टावर तक जाएगा तो पहले कौन पहुंचेगा? जो जवान आदमी है वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, जवान है, चलने का पूरा उसके अंदर पावर है। छोटा बच्चा, उसके अंदर उतनी शक्तियां नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो वो पिछड़ जाएगा। तो समाज में जो पिछड़ा